हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। आज मिशन कोविन चल रहा है। देश में सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चल रहा है। इसकी शुरुआत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और अभी बहुत ही सुरक्षित तरीके से इस वैक्सीन को लगाया जा रहा है। आप 6 अलग अलग तस्वीरें देख रहे हैं। ये प्रदेश की तस्वीरें हैं हरियाणा की, जहां पर 77 सेंटर बनाए गए हैं कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए। पंचकुला, गुरुग्राम, सिरसा, अंबाला, झज्जर और बल्लभगढ़ की ये तस्वीरें जहां पर वैक्सीन लगाया जा रहा है। ड्राई रन पहले हम करके देख चुके हैं कि क्या परेशानियां पेश आ सकती हैं और किस तरह से बहुत सावधानी पूर्वक सुरक्षित तरीके से इस वैक्सीन को लगाया जा सकता है। हमने पहले ही ट्रायल कर लिया है, इसलिए आज कोई दिक्कत कहीं भी किसी भी सेंटर से कोई दिक्कत निकलकर सामने नहीं आ रही। और आपको एक बार फिर बता दें, जैसा कि पहले ही कहा गया था कि जिन लोगों के नाम रजिस्टर्ड हैं उन्हें आज मिलेगा। ये स्वास्थ्य कर्मी हैं, ये हमारे कोरोना योद्धा हैं जिन्होंने हमारी बहुत मदद की कोरोना काल में। कोरोना से निपटने के लिए इन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की। यही वो वजह कि ये फैसला किया गया कि सबसे पहले हमारे योद्धाओं को जो ये है टीका लगेगा और ये टीका इन्हें लगाया जा रहा है। सब कुछ सुरक्षित तरीके से, सुरक्षित ढंग से चल रहा है। आधे घंटे के लिए इस टीका को लगाने के बाद डॉक्टर्स की टीम की निगरानी में रखा भी जा रहा है। पहले ही उन्हें सब कुछ पूछ लिया जाता है वैक्सीन देने से पहले कि आपको किसी दवाई का पहले से कोई रिएक्शन तो नहीं, फिलहाल में आपको कोई बीमारी या फिलहाल में आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं। महिलाओं से खासकर पूछा जा रहा है, आप गर्भवती हैं या बच्चे को स्तनपान कराती हैं। इस तरह के सवाल पूछे जाने के बाद ही जब डॉक्टर बिल्कुल ही समझ जा रहे हैं पेशेंट्स को, उनकी परेशानी को, उसके बाद ये वैक्सीन लगाई जा रही है। तो ऐसा नहीं है कि नाम रजिस्टर्ड है और तो आपको ये वैक्सीन लगेगी। वहां पे आपकी प्रॉब्लम्स भी देखी जा रही हैं कि अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तभी ये वैक्सीन आपको लगाई जा रही है। बहुत सुरक्षित तरीके से लगाई जा रही है। 6 अलग अलग तस्वीरें प्रदेश के अलग अलग जिलों से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हालांकि हर जिले में कई सेंटर बनाए गए हैं। खासकर ख्याल रखा गया है कि 3 रूरल और 3 अर्बन जो सेंटर हैं, यानी 3 ग्रामीण और 3 शहरी इलाके रहें, यह कोशिश की गई है। 77 सेंटर कुल मिलाकर हरियाणा प्रदेश में बनाए गए हैं जहां पर कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। तो ये सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान और सबसे अच्छी बात यह है कि ये स्वदेशी है। हमारे पास हमारी खुद की वैक्सीन है कोरोना से निपटने के लिए, जिसे लगाया जा रहा है। ये बिल्कुल फ्री में वैक्सीन अभी लगाया जा रहा है पहले चरण में। दूसरे चरण का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, जिसमें उन्होंने कहा कि पहले चरण में 3 करोड़ और दूसरे चरण में हम 30 करोड़ टीका लगाएंगे। पहले चरण की प्रक्रिया जो है वो जारी है, वो चल रही है। बहुत ही सुरक्षित तरीके से हम देख रहे हैं कि ये वैक्सीन लोगों तक पहुंचाई जा रही है। हमने सेंटर्स के बाहर की तस्वीरें भी आप तक पहुंचाई। लगातार हमारे रिपोर्टर्स से हम अपडेट भी पहुंचा रहे हैं। बहुत ही आप देखिए कि किस तरीके से जो इंतजाम किए गए हैं वो दिख रहे हैं। बहुत ही सधे हुए अंदाज में ये वैक्सीन पहुंचाई जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग को भी फॉलो किया जा रहा है। जो पंक्तियां लगे हैं, जो कतार बने हैं, वहां पर 2 गज की दूरी का खास ख्याल रखा गया है। लेकिन ये कहा गया है कि इस वैक्सीन के लगाने के बाद भी आपको सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया का ध्यान रखना होगा, मास्क लगाना होगा और 2 गज की दूरी बनाए रखनी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जब इस अभियान की शुरुआत की तो उन्होंने कोविन ऐप को भी लॉन्च किया। तो कोरोना काल जो बनके टूट रहा था, अब कोरोना का काल आ गया है, जिसे लोगों में वैक्सीन के तौर पर लगाया जा रहा है। स्वास्थ्य कर्मियों को यह वैक्सीन पहले चरण में लगाया जा रहा है, इस उम्मीद के साथ कि हारेगा कोरोना और जीतेगा भारत। तो कोविन ऐप को लॉन्च करते हुए और इस अभियान के, इस सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, ये एक बार फिर सुनाते हैं आपको। आज के दिन का पूरे देश को बेसब्री से इंतजार रहा है। कितने महीनों से देश के हर घर में बच्चे, बूढ़े, जवान सभी की जुबान पर यही सवाल था कि कोरोना की वैक्सीन कब आएगी। तो अब
कोरोना की वैक्सीन आ गई है। कोरोना वैक्सीन की 2 डोज लगनी बहुत जरूरी है। एक डोज ले लिया और फिर भूल गए, ऐसा गलती मत करना। और जैसा एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, पहली और दूसरी डोज के बीच लगभग 1 महीने का अंतराल भी रखा जाएगा। आपको ये भी याद रखना है कि दूसरी डोज लगाने के 2 हफ्ते बाद ही आपके शरीर में कोरोना के विरुद्ध जरूरी शक्ति विकसित हो पाएगी। सैकड़ों साथी ऐसे भी हैं जो कभी घर वापस लौट ही नहीं आ पाए। मास्क, 2 गज की दूरी और साफ सफाई ये टीके के दौरान भी और बाद में भी जरूरी रहेंगे। टीका लग गया तो उसका अर्थ ये नहीं कि आप कोरोना से बचाव के दूसरे तरीके छोड़ दें। अब हमें नया प्रण लेना है। दवाई भी, कड़ाई भी। दवाई भी, कड़ाई भी। तो कोरोना से निपटने के लिए पिछले साल का जो मूल मंत्र था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कि 2 गज की दूरी है जरूरी, वो इस साल भी है, लेकिन उसके साथ एक नई लाइन जोड़ दी है प्रधानमंत्री ने, दवाई भी कड़ाई भी। यानी वैक्सीन लग जाए उसके बाद भी आपको तमाम उन चीजों को अपने व्यवहार में रखना है जो आप कोरोना से निपटने के लिए पहले रखते थे। जरा देख लीजिए हरियाणा में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया ग्राफिक्स के जरिए। पंचकुला से शुरुआत कर देते हैं। 3 जगहों पर टीकाकरण। एल्केमिस्ट अस्पताल, सेक्टर 4 डिस्पेंसरी, सीएचसी रायपुर रानी। पंचकुला की बात हो गई। अब पानीपत पर निगाह दौड़ाते हैं। हरियाणा में वैक्सीनेशन पानीपत में सिविल अस्पताल, एनसी कॉलेज, 100 हेल्थ वर्करों को टीका लगेगा यहां पर। अंबाला में 4 जगहों पर होगा टीकाकरण। छावनी अस्पताल, पंजोखरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, शहजादपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, मुलाना मेडिकल कॉलेज। भिवानी में 5 जगहों पर वैक्सीनेशन हो रही है। सिविल अस्पताल, सेठ किरोड़ीमल राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, केएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल हासीगेट, सीएचसी लोहारू और सीएचसी जुई। रेवाड़ी में 2 सेंटरों पर टीकाकरण अभियान, 200 स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण। पीएचसी सेक्टर 4 में जिले में कोरोना की 5700 डोज पहुंची है। 2 जगहों पर टीकाकरण रोहतक में, सिविल अस्पताल रोहतक, मदीना कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। सोनीपत की बात करें तो 4 जगहों पर टीके लग रहे हैं कोरोना के खिलाफ। जिला नागरिक अस्पताल, बीपीएस महिला मेडिकल कॉलेज खानपुर कला, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, निदान अस्पताल। सिरसा में 4 जगहों पर टीकाकरण, 400 स्वास्थ्य कर्मियों का होगा टीकाकरण। सिरसा, ऐलनाबाद, डबवाली और रानिया में। गुरुग्राम में 6 जगहों पर टीकाकरण, राजकीय प्राथमिक विद्यालय वजीराबाद, राजकीय प्राथमिक विद्यालय दौलताबाद, मेदांता अस्पताल सेक्टर 39, पीएचसी गांव चोमा। गुरुग्राम में 6 जगहों पर टीकाकरण। फतेहाबाद का देख लीजिए 3 सेंटर पर, पॉलीक्लिनिक, रतिया और टोहाना। ये अलग अलग जगहों की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर विजय का सिंबल बनाते हुए कोरोना वैक्सीन का स्वागत किया गया और इस अभियान की शुरुआत हो गई। एक एक करके लगातार टीके लग रहे हैं। गुरुग्राम की ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर कोरोना के खिलाफ जंग जारी है, वैक्सीन लगाई जा रही है। सबसे अच्छी बात इस वैक्सीन की पूर्णतया स्वदेशी है। हमने 1 साल के भीतर वैक्सीन को बना लिया कोरोना से लड़ते लड़ते, और अब इस वैक्सीन का वितरण भी शुरू हो गया है। टीकाकरण की यह प्रक्रिया शुरू हो गई है। बहुत ही सुरक्षित तरीके से वैक्सीन को लगाया जा रहा है। पहले ही
समझाया गया है और तमाम तरीके की भ्रांतियां अभी भी हमारे स्वास्थ्यकर्मी दूर कर रहे हैं, ये बताते हुए कि ये वैक्सीन पूर्णतया सुरक्षित है, हम ऐसी कोई चीज आप तक लेकर आ ही नहीं सकते जो आपके लिए नुकसानदेह हो। इस वैक्सीन से जुड़ी तमाम तरीके की भ्रांतियां अपने जहन से निकाल दीजिए और खुश होइए। आज विजय पर्व का दिन है। आज हम कोरोना से लड़ने के लिए एक निर्णायक भूमिका में है, एक निर्णायक स्थिति में है। आज हमें पता है कि हम कैसे इसे हरा सकते हैं, मात दे सकते हैं। कोवैक्सीन और कोविशील्ड उन्हीं टीकों के नाम हैं जो हमारे शरीर में जाकर इससे भिड़ंत करने में, इससे लड़ने में हमारी मदद करेंगे और कोरोना हमें छू नहीं सकेगा। वैक्सीन का शंखनाद हो चुका है और लगातार ये प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। देश की सबसे बड़ी टीकाकरण प्रक्रिया इस वक्त चल रही है। अगर प्रदेश की बात करें, 77 सेंटर्स बनाए गए हैं जहां पर कोवैक्सीन के टीके लग रहे हैं, वैक्सीन लगाए जा रहे हैं। गुरुग्राम में सबसे ज्यादा डोज पहुंचाए गए। गुरुग्राम में 6 सेंटर बनाए गए हैं, 3 ग्रामीण और 3 शहरी, जहां पर टीका लगाया जा रहा है। देश के इस सबसे बड़े टीकाकरण अभियान पर दुनिया भर की निगाह है, नजर है, चूंकि पूरी दुनिया पर काल बनकर टूटा, कहर बनकर बरपा कोरोना। मिशन कोविन पर आइए ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे हमारे संवाददाता राकेश गुप्ता की तरफ। सीधे जुड़े हैं राकेश, वहां पर वैक्सीन को लेकर, वैक्सीनेशन को लेकर चीजें किस तरह से चल रही हैं? सब कुछ सुरक्षित है, सब कुछ सुचारू है, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं? फिलहाल तक तो कोई ऐसी सूचना नहीं है कि किस तरह की कोई समस्या आई हो। आप जानते हैं कि 77 केंद्रों में जो है हरियाणा में टीकाकरण किया जाना है और आज 2.5 लाख के आसपास जो लोग हैं, जो हेल्थ केयर वर्कर हैं, उनको ये जो टीका लगाया जाना है। और आप ये भी जानते हैं कि प्रधानमंत्री ने आज देश को संबोधित किया है। हरियाणा के 2 केंद्र, एक जिनमें एक पंचकूला का भी था, वो भी केंद्र जो है लाइव प्रधानमंत्री से जुड़ा है। और टीकाकरण को लेकर जो वैक्सीन है वो हर जगह पहुंच चुकी थी, समय से पहुंच चुकी थी। आप जानते हैं कि जैसा मैंने बताया कि 77 केंद्र बनाए गए हैं और इस सब को लेकर जो है आज जो हेल्थ केयर वर्कर को टीके लगाए गए हैं। इसके बाद दूसरा फेज आएगा और इस दूसरे फेज में जो है फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर और अन्य वर्कर, जिनमें पुलिसकर्मी शामिल हैं, हेल्थ के भी लोग शामिल हैं और रेवेन्यू विभाग के भी लोग शामिल हैं और अन्य विभागों के लोग शामिल हैं जो बिल्कुल फ्रंट लाइन पर काम करते रहे हैं, उनको ये टीके जो हैं लगाए जाएंगे। कुल मिलाकर जैसा बताया कि 77 केंद्रों पर जो है प्रधानमंत्री जुड़े, उसके बाद मुख्यमंत्री ने भी हरियाणा के सभी केंद्रों से लाइव जुड़कर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी से पूछा है, सभी से वहां की व्यवस्था जानी है, हालचाल जाना है। और उन्होंने ये भी कहा कि हरियाणा में 67 लाख जो टीके हैं वो लगाए जाएंगे और विभिन्न फेसेज में टीके लगाए जाएंगे। जी, जानकारी के लिए धन्यवाद राकेश आपका। तो चंडीगढ़ से आप जानकारी सुन रहे थे हमारे संवाददाता राकेश गुप्ता के जरिए, किस तरह से ये टीकाकरण अभियान लगातार रफ्तार पकड़ते हुए आगे बढ़ रहा है और टीके लगाए जा रहे हैं। सब कुछ सुरक्षित है, अभी तक कहीं से ऐसी कोई खबर नहीं आई जहां पर किसी में इसका कोई ऐसा साइड इफेक्ट देखने को मिला हो जिसके लिए आप डॉक्टर्स की टीम को परेशान होता हुआ देखे। हालांकि डॉक्टर्स की टीम लगी हुई है। टीकाकरण के तुरंत बाद डॉक्टर्स की निगरानी में तकरीबन आधे घंटे तक रखा जा रहा है पेशेंट्स को, जिन्हें ये टीका लग रहा है, उन लोगों को रखा जा रहा है डॉक्टर्स की निगरानी में और उसके बाद उन्हें जाने दिया जा रहा है। पहले ही कह दिया गया है ऐसी कोई चीज लेकर नहीं आएंगे आपके पास जो आपके लिए असुरक्षित हो। ये पूर्णतया सुरक्षित है, तभी हम आपके बीच लेकर आए हैं। इस वक्त हम स्वदेशी वैक्सीन की वजह से गौरवान्वित हो रहे हैं। पूरा देश गौरवान्वित है कि हमने 1 साल के भीतर ही, बल्कि 1 साल से भी कम समय में बना लिया वैक्सीन और कोरोना से जंग को जारी रखते हुए हमने इस वैक्सीन को बनाया और अब इसका टीकाकरण शुरू हो गया है। ये वैक्सीनेशन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। ये देश का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान अब तक का है, जिसकी शुरुआत आज हो गई है और देश भर में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को आप देख पा रहे हैं। अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं
और इस टीका को लगाने के तुरंत बाद क्लैपिंग करके हौसला अफजाई की और साथ में हमारे वैज्ञानिकों और रिसर्चर्स को भी लोग धन्यवाद दे रहे हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री ने भी इन्हें धन्यवाद ज्ञापित किया कि आपकी बदौलत ये वैक्सीन हमारे बीच में है, हमारे पास अपनी स्वदेशी वैक्सीन है जिसे हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और वाकई वो धन्यवाद के पात्र भी जिन्होंने इस वैक्सीन को बनाया, बहुत कम समय में बनाया और समय रहते बना लिया ताकि कोरोना की महामारी को हम जड़ से काट कर फेंक सके और भारत को कोरोना फ्री बना सके। ये एक नजीर होगी, एक बानगी कि यहाँ पर आप देखिए कि टैलेंट की कोई कमी नहीं है। कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ पाया देश का। देश ने अपनी वैक्सीन खुद बनाई। सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को ये वैक्सीन दी जा रही है। पूर्व निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं हरियाणा से हमारे साथ डॉक्टर पंकज वत्स जुड़ गए हैं। डॉक्टर पंकज, बहुत स्वागत करती हूं मैं हरियाणा न्यूज पर आपका। नमस्कार। नमस्कार। वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और टीके लगातार लगाए जा रहे हैं, सब कुछ सुरक्षित तरीके से। जो ड्राई रन हमने किया उसका फायदा दिख रहा है। बिल्कुल, एक्चुअली सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय देश का नेतृत्व जो व्यक्ति कर रहा है वो पूरी प्लानिंग के साथ नेतृत्व कर रहा है। और इस समय देश का नेतृत्व और उसमें देश का जो स्वास्थ्य मंत्री है वो डॉक्टर होने के नाते इस वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम चल रहा है वो इतनी सफलतापूर्वक से चला है। डॉक्टर हर्षवर्धन पहले पोलियो वैक्सीनेशन के साथ भी जुड़े रहे हैं, उन्हीं के टाइम में शुरुआत हुई थी, तब भी वो चैंपियन थे और इस बार वो सीधे रूप से इस वैक्सीनेशन के ड्राइव के साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अच्छी तरह से जानते हैं कि इस वैक्सीनेशन को किस तरीके तक लोगों तक पहुंचाना है और कैसे कैसे लगना है, कैसे वैक्सीनेशन कोल्ड स्टोरेज और सारी व्यवस्थाएं की जानी है, तभी ये संभव हो पा रहा है। आज लगभग 3-3.25 लाख लोगों में वैक्सीनेशन होगा और मैं इससे इस रूप में देखता हूं कि सबसे बड़ा ह्यूमन ट्रायल फेज 4 जो है वो आज की तारीख में पूरे हिंदुस्तान हो जाएगा। इतना बड़ा मास लेवल पे हर एक जिले में, हर एक स्थान पर, और वो भी डॉक्टर्स और कोरोना वॉरियर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, इनको टीके लगना, ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैं तहे दिल से इसका स्वागत करता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि पूरे देश के लोग इनसे लाभान्वित होंगे। और आज वो वक्त पूर्व निदेशक साहब डॉक्टर पंकज की जब हम शुभकामनाओं के साथ साथ धन्यवाद ज्ञापित करें। आज जो हमें ये गौरव का क्षण मिला है जिसकी वजह से आज पूरा देश गौरवान्वित है कि हमारे पास अपना स्वदेशी वैक्सीन है जो कि अब लगना भी शुरू हो गया है। कई लाभार्थी भी अब हमारे बीच में बेनिफिशियरी हैं जिनकी वजह से मिला। उन्हें धन्यवाद देना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, उन तमाम रिसर्चर्स को, तमाम वैज्ञानिकों को। देखिए, सीधे रूप से ये बात तो बिल्कुल ठीक है और इसमें उन सारे रिसर्चर्स को और जो इस वैक्सीन के जो पहले ट्रायल के जो पात्र बने हैं, जो सामने आए हैं, उन सबको विशेष धन्यवाद देने की आवश्यकता है। और सबसे बड़ा धन्यवाद देने की आवश्यकता है जो इस सारी मुहिम के लीडर्स बने हैं, हमारे नरेंद्र मोदी जी। देखिएगा, ये लोग, ये हमारे लिए भी, डॉक्टर्स के लिए भी, साइंटिस्टों के लिए भी एक बहुत बड़ा रिसर्च और डिबेट का टॉपिक है कि लगभग हर तरह की वैक्सीन जो है लगभग 10-10 साल लग जाते थे वैक्सीन को डेवलप करने के लिए। तो ये डॉक्टरों को भी हैरान करने वाला की सच्चाई है कि कैसे 1 साल से कम समय में इतनी बड़ी वैक्सीनेशन प्रोग्राम को हम जनरेट कर पाए, हिंदुस्तान में 2 वैक्सीन डेवलप कर पाए और वर्ल्ड में जहां पर भी वैक्सीन डेवलप हो रही है वहां पे कहीं ना कहीं हिंदुस्तानी डॉक्टर्स किसी ना किसी रूप में जुड़े हुए हैं। तो ये सबका श्रेय जो है वो देश के नेतृत्व को जाता है। कोरोना वॉरियर्स को तो है ही है, लेकिन देश के नेतृत्व को भी जाता है कि उन्होंने इस थोड़े से समय में सारे साधन उपलब्ध कराए, फाइनेंसिस उपलब्ध कराए, लीडरशिप दी। जैसे खुद वैक्सीनेशन सेंटर में जाकर उन्होंने अश्योर किया देश के लोगों को भी, साइंटिस्टों को भी, डॉक्टर को भी कि मैं आपकी पीठ के पीछे खड़ा हुआ हूं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जो देश का नेतृत्व है, जिन्होंने ये दिन हमारे सामने ला के दिखाया, उनका कोरोना वॉरियर्स की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बिल्कुल, आज वो दिन जब एक बार फिर साबित हो गया कि हर बुराई का अंत होता है और कोरोना रूपी जो राक्षस था
उसे मारने के लिए, मात देने के लिए, बल्कि उसका भी एक काल बनकर अब वैक्सीन जो है वो सामने है, हमारे पास है। अब हम में से कुछ के रगों में भी वो अब दौड़ने लगा है। लेकिन हम पहले चरण में 3 करोड़, दूसरे चरण में 30 करोड़ टीकाकरण, 30 करोड़ की जानकारी खुद प्रधानमंत्री ने देश के नाम अपने संबोधन में दी। डॉक्टर पंकज, ये देखेंगे बाद के लिए लोगों के बीच में जो बातचीत का आज विषय है वो ये कि बाद में क्या इसके लिए पे करना होगा, और पे करना होगा तो कितना और क्यों पे करना होगा। क्या सरकार को ये फ्री में नहीं देना चाहिए महामारी को ध्यान में रखते हुए? इस पर कुछ कहेंगे? देखिए, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ देश के नेतृत्व के बारे में, मोदी जी के बारे में। चिंता मत करिएगा, पूरे देश को फ्री ऑफ कॉस्ट ये वैक्सीन मिलेगी। पूरे देश को फ्री ऑफ कॉस्ट ये वैक्सीन मिलेगी, क्योंकि ये आप ये देखिएगा कि इस समय वैक्सीन बनाने वालों के लिए भी बहुत बड़ी सहायता जो है वो मोदी जी के रूप में आई है। इसलिए जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनीज हैं वो भी मोदी जी की बहुत आभारी हैं। इसीलिए आप ये देखिएगा कि विश्व में सबसे कम पैसों पर सबसे सुरक्षित वैक्सीन जो है वो हम हिंदुस्तान में प्रोवाइड कर पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप मोदी जी सबको फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद डॉक्टर पंकज इस तमाम बातचीत के लिए, हमें वक्त देने के लिए। रुख करेंगे चंडीगढ़ की तरफ। सीधे जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता रवि काले रमन, वहां से अपडेट लिए हुए। सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है इस वैक्सीनेशन को लेकर रवि वहां पर? जी बिल्कुल, देखिए पूरी तरफ से जो तैयारियां थी वो पहले ही पूरी कर ली गई थी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, और उसको ध्यान में रखते हुए जो आज 11:15 बजे से जो शुरुआत होनी थी टीकाकरण की, वो शुरुआत हो चुकी है। और तमाम जो हेल्थ वर्कर्स हैं जिन्होंने फ्रंट में रह के तमाम जो लोगों की सेवा की थी, देशवासियों की सेवा की थी, उनको ये वैक्सीन जो है वो लगानी शुरू की जा चुकी है। और पहले चरण में जो लगभग 2,41,000 जो वैक्सीन थी वो हरियाणा प्रदेश के लिए आई है। और पहले चरण में जो 1,90,000 लोगों को ये वैक्सीन दी जानी है। साल में करीब 67 लाख लोगों को ये वैक्सीन दी जानी है। जी बिल्कुल, मैं एक सवाल रह गया था, अभी हम थोड़ी देर पहले भी रवि आपसे बात कर रहे थे। सवाल ये कि पहले चरण की जो वैक्सीनेशन प्रक्रिया होनी है वो आज ही पूरी हो जाएगी या अभी हम कुछ दिनों तक देखेंगे इस वैक्सीनेशन को पहले चरण में होते हुए? जी देखिए, ये पहले चरण की जो वैक्सीनेशन है वो आज एक दिन में नहीं होगी। ये इसमें अभी काफी दिन लगेंगे। जो पहले चरण की वैक्सीनेशन है करीब जो 1,90,000 के आसपास जो ये पहले चरण की जो वैक्सीन है, तो इसमें थोड़ा सा जाहिर है कि समय लगेगा। और एक साल के अंदर 67 लाख लोगों तक पहुंचने की जो क्षमता है सरकार की, और धीरे धीरे जो इसको बढ़ाया भी जाएगा। बात करें कि एनसीआर जो गुड़गांव है, जहां जो कोरोना का जो रूप था वो काफी भयावह था, जो बहुत संख्या में लोग जो इसके संक्रमित हुए थे, वहां पर ज्यादा फोकस रहेगा हरियाणा सरकार का। क्योंकि फरीदाबाद की बात करें, गुड़गांव की बात करें, तो यहाँ जो कोरोना का जो कहर था वो काफी बड़ा था और काफी तेजी से यहाँ कोरोना फैला था। क्योंकि दिल्ली के आसपास के क्षेत्र जितने भी हैं, तमाम ऐसी जगह हैं जहां पर सरकार का फोकस रहेगा। गुड़गांव में करीब 44 से 45 हजार जो वैक्सीन है वो पहुंच चुकी हैं, और फरीदाबाद में 22,620 वैक्सीन पहुंच चुकी हैं अभी तक। सबसे कम बात करें तो दादरी जो जिला है उसकी है 3360 जो वैक्सीन है, क्योंकि यहाँ जो कोरोना का संक्रमण था वो काफी कम था और जिलों के मुताबिक। तो ये तमाम जो तैयारियां हैं वो सरकार ने पूरी कर ली हैं, और जो वैक्सीन है, ये जो इसका टीकाकरण है वो शुरू हो चुका है। जी चले, बहुत शुक्रिया रवि इस तमाम जानकारी के लिए, धन्यवाद। मिशन कोविन पर आगे भी अपडेट देते रहेंगे, फिलहाल यहीं रुक रहे हैं। नमस्कार।